अब देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन जो है हमने 3 नंबर तक करवाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर में ज्ञात करें। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 9 है, तीसरा ऑप्शन 8 है, चौथा ऑप्शन 0 है। तो जो भी आंसर आएगा हम देखा जाएगा। हमारा कार्य है पहले हल करना। तो हल करते हैं बच्चों। तो देखते हैं, प्यार से समझते हैं। सबसे पहले आपको जो सरसमिका दी है, एक सरसमिका बताई थी बच्चों, उसके बारे में हम देखते हैं। एक सरसमिका बच्चों बताई हमने, सेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ऐसा क्या कोई सरसमिका हमने बताई? तो अगर ऐसी बच्चों बताई है तो इसमें हम रखने की कोशिश करते हैं। पहले सवाल जो दिया है उसको देखते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए बरा माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब बच्चों देखो, सेक स्क्वायर यहाँ दिया है। अब हमें पता चला कि सेक स्क्वायर बराबर ये लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 9। इसी प्रकार जहाँ सेक स्क्वायर है वहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। फिर काहे का निशान बच्चों? तो माइनस का 9 10 स्क्वायर ए। अब बच्चों अंदर गुणा करते हैं इसकी, तो 9 1 का 9 प्लस का बच्चों 9 10 स्क्वायर ए। फिर काहे का निशान? तो माइनस का 9 10 स्क्वायर ए। अब बच्चों ये प्लस का है, अब ये काहे का है? माइनस का है। जब वैल्यू कभी प्लस माइनस में होती तो आपस में कट जाती है, यानी ये प्लस का ये माइनस का कट गया। तो आंसर कितना आया? 9। यानी ऑप्शन कौन सा भी है? ऑप्शन सेकंड सही है। बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए बच्चों, 4 का सेकंड सवाल। 4 का सेकंड क्या कहता है मित्रों? सबसे पहले जो सवाल दिया है उसको देखिए। सवाल कहता है 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में बच्चों 1 प्लस क्वाड थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। इसके पूरे के बराबर क्या हो सकता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करते हैं बच्चों? सबसे पहले देखते हैं। आपको कुछ फार्मूले बताए गए थे, अब वो आपको याद। फार्मूले कौन से देखिए दोस्तों? जैसे आपको ये बात पता है बच्चों, टेन थीटा बराबर लिख सकते हो बच्चों साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ऐसा बताया था। फिर बच्चों सेक थीटा बराबर लिख सकते हो 1/कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर लिख सकते हो 1 कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, है ना बच्चों। इसके बाद कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हो 1/साइन थीटा। इतनी बात अगर आपको पता है तो सवाल आसानी से लग जाएगा। अब हल करते हैं सवाल को। देखो, पहला जो है उसके आधार पर चलते हैं। पहला सवाल है बच्चों 1 प्लस 10 की जगह अभी हमने बताया क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा साइन बटे कॉस, यानी हमने लिखा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। फिर काहे का निशान? तो प्लस का निशान बच्चों। यहाँ हमने लिखा सेक की जगह लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, ऐसा लिखा बच्चों। इसको एक ब्रैकेट में है तो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। दूसरे ब्रैकेट में हमने ऐसा लिखा, यह जो दिया है 1 प्लस क्वाड को हम लिख सकते हैं बच्चों कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, माइनस इसकी जगह हम लिख सकते हैं बच्चों कॉसेक की जगह 1/साइन, यानी यहाँ लिखा हमने 1/साइन थीटा। अब बच्चों देखें क्या हर जगह बराबर लिखा है? जैसे
यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, क्या इसके नीचे कॉस है? नहीं है, तो हमें बनाना होगा। यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, इसके नीचे नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे बच्चों हमने लिखा 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस है प्लस 1 बटे कॉस है। इसके नीचे नहीं है तो बच्चों कॉस ए बनाएंगे, तो ऊपर भी क्या बनाएंगे? कॉस ए, है ना बच्चों? इधर समझें, यहाँ साइन है, यहाँ साइन, यहाँ नहीं है, तो बनाएंगे तो ऊपर भी क्या से गुणा करेंगे? साइन, साइन इक्कन साइन ए बटे में प्लस में कॉस ए और माइनस का 1, और पूरे के नीचे हो जाएगा बच्चों, जब साइन है तो इसके नीचे हमने साइन लिख लिया एक बार। इतनी बात समझ गए बच्चों? अब देखिए आगे, इसके आगे क्या करते हैं, ध्यान दें। यहाँ कॉस से गुणा जब हमने किया तो ये हो गया बच्चों कॉस इक्कन कॉस ए प्लस का साइन ए प्लस का 1, अब सबके नीचे बच्चों कॉस है। दूसरे ब्रैकेट में लिखा बच्चों साइन ए प्लस का कॉस ए माइनस का 1 अपान में, जब कई बार होता तो एक बार लिखा जाता साइन है। क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? तो अब देखते हैं आगे। अब इसके नीचे देखिए बच्चों क्या करते हैं। सबसे पहले आपको एक फार्मूला नजर आ रहा होगा बच्चों, यहाँ देखिए ये एक जैसा है, ये यहाँ से यहाँ तक भी एक जैसा है, और ये माइनस का है। तो एक फार्मूला नजर आया, इसको थोड़ी देर के लिए इतने को ए माने और प्लस का निशान इसको बी मान लें, फिर इसको इतने को ए मान लें और माइनस का निशान इतने को बी माने। यही तो फार्मूला बच्चों होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बराबर में इसके हम लिख सकते बच्चों ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। लिख सकते क्या? तो कहेंगे लिख सकते हैं। तो बच्चों यही फार्मूला जब हम इसमें पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस ए प्लस का साइन ए, स्क्वायर है तो ये ए माना था, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर काहे का निशान? तो माइनस का निशान, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। सबके नीचे में बच्चों जब 2 बार है तो इसको हमने ऐसे लिख लिया साइन ए इंटू में कॉस ए। इतनी बात समझिए दोस्तों। अब देखिए इसमें भी एक फार्मूला लगेगा, इसको ए माने इसको बी माने बच्चों। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सूत्र बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब बच्चों इसमें देखते हैं, इसको ए माना इसको बी माना, तो जब इसका एक्सप्लेन किया तो ये वाला आया होगा। जब आया तो इसको लिखिए, तो ए की जगह है कॉस, यानी हमने लिखा कॉस स्क्वायर ए, बी की जगह है साइन तो हमने लिखा साइन स्क्वायर ए, प्लस का बच्चों 2 साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक बच्चों, 2ab, फिर माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे बच्चों सबके साइन ए इंटू कॉस ए। अब बच्चों एक सूत्र और, फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देखो एक फार्मूला बन रहा है। आपको फार्मूला ये बताया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर लिख सकते हैं 1। तो बच्चों जब ये दिख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक क्या 1 हम लिख सकते हैं, तो इसकी जगह 1 लिखा, फिर प्लस का निशान, फिर कितना 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, और सबके नीचे बच्चों साइन ए इंटू कॉस ए। ये प्लस का है ये माइनस का है बच्चों, तो ये प्लस माइनस काट दिया।
अब जो बचा उसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ जो बचा 2 sin A इंटू cos A, और सबके नीचे बच्चों sin A इंटू cos A, इससे ये कट गया बच्चों, तो कितना बचा 2 हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्या कहता है क्वेश्चन कहता है बच्चों sec A प्लस का tan A एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बच्चों 1 माइनस sin A, और इसको कहता है हल करिए, इसके बराबर आंसर बताइए क्या आएगा। तो सबसे पहले बच्चों हल करते हैं। हल क्या, पहले सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र कौन से बच्चों, देखो हमने बताया sec A बराबर क्या लिखेंगे, तो बताओगे बच्चों cos A लिख सकते हो, 1/cos A। फिर कहें अगर tan A बराबर क्या लिख सकते हो, तो बताओगे tan A बराबर सर हम लिख सकते हैं sin A अपान में cos A, है ना बच्चों। इतनी बात तो आप लिख सकते हो। तो जो जो दिया है उसको हम लिखते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। इसकी जगह बात करें तो हमने लिखा 1/cos A, प्लस का tan की जगह हम बात करें तो लिख सकते हैं sin A अपान में cos A, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin A। अब बच्चों देखो नीचे जब बराबर है तो क्या करेंगे, ऊपर हम एक बार लिखेंगे यानी 1 प्लस sin A, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin A, और पूरे के नीचे बच्चों क्या लिख सकते हैं, cos A लिख सकते हैं, है ना। 2 बार है तो कितनी बार, 1 बार। अब एक फार्मूला देखो बच्चों बना A प्लस बी और A माइनस बी। अब ऐसा फार्मूला अभी हम बता भी चुके हैं क्या होता है बच्चों, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और बराबर में इसको लिख सकते हैं बच्चों A प्लस बी और A माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो देखिए देखो इस जगह पे आपके पास जो लास्ट में आया वो क्या आया, 1 प्लस sin A एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बच्चों 1 माइनस sin A। अब देखिए बच्चों ये फार्मूला जो बना उसके आधार पर अगर आगे हम चलें तो देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर एक ही, माइनस बी की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a, और सबके नीचे क्या हो जाएगा बच्चों cos a हो जाएगा इतना। अब देखिए जहां बच्चों आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a सरसमिका से, ऐसा लिख सकते हो क्या। तो इसकी जगह हम जब ये लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a अब बट्टे में cos a, ऊपर cos 2 बार है नीचे 1 बार है, नीचे से 1 काटा तो 1 ऊपर पावर कट गई, यानी कि आपका आंसर क्या आया cos a। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। यानी कि जो हमें सिद्ध करना था बच्चों उसके बराबर में क्या आया, तो लिख सकते हैं cos a प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अब देखते हैं बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कहता, देखिए चौथा क्वेश्चन बच्चों कहता है, सवाल दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए। तो इसको हल करते हैं और सरसमिका की सहायता से हल करते हैं। सरसमिका क्या है बच्चों इसकी दी हुई, सरसमिका कहता है बच्चों एक सूत्र हमने अभी बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों सेक स्क्वायर ए, ठीक बच्चों, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। तो
तो जो दिया है उसके आधार पर हम हल करते हैं। अब बच्चों ऊपर लिखा था 1 + 10 स्क्वायर ए, तो जहाँ 1 + 10 स्क्वायर है वहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। कोई समस्या बच्चों नहीं है? तो यहाँ पर लिखिए सेक स्क्वायर ए, और सबके नीचे में बच्चों 1 + 10 स्क्वायर ए जहाँ लिखा वहाँ लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, यानी यहाँ हमने एक लिखा कॉसेक स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आई बच्चों? जहाँ एक बात और ध्यान दें, एक सूत्र हमने बताया बच्चों, सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं बच्चों 1/sin थीटा। अब बच्चों स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर, अगर इसमें चाहें तो इसका भी स्क्वायर करें और इसका भी स्क्वायर, ये चीज़ प्राप्त हुई बच्चों। तो अगर ये चीज़ प्राप्त हुई तो सबसे पहले आप ये बताएं सेक जहाँ था वहाँ क्या लिख सकते हैं 1/cos, तो यहाँ लिखा हमने 1/cos स्क्वायर थीटा। फिर बच्चों नीचे कॉसेक की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कितने स्टेप आए, तो 1 2 3 4 आए। एक नियम ध्यान रखना, पड़ोसी हमेशा पड़ोस वाले की मदद करता है और दूर वाला दूर की वाले की मदद करता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है पड़ोस वाला पड़ोस में जाता है, दूर वाला दूर में जाता है। जब दूर वाला दूर ऊपर जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा साइन की गुणा 1 में होगी, तो साइन 1 साइन स्क्वायर ए, और बटे में बच्चों ये जब गुणा होगी तो कॉस की गुणा 1 में होगी, यानी कॉस स्क्वायर ए। और अभी हमने सूत्र बताया कि 10 ए बराबर लिख सकते हो साइन ए अपान में कॉस ए। क्या ऐसा लिख सकते हो? तो हाँ सर लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर और ए, बस यही हमारा आंसर। यानी कि जो हमें सिद्ध करना था बच्चों वो हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इसके बराबर हम लिख सकते हैं क्या आया 10 स्क्वायर ए। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में बच्चों, धन्यवाद।